अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल पर तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि FIA फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने बहुत सी पोस्टों की अनाउंसमेंट की है, जिसमें बहुत सारे दोस्त जो है अप्लाई कर भी रहे होंगे और बहुत से अप्लाई कर चुके होंगे। FIA की तैयारी के लिए मैंने दो वीडियो इससे पहले अपने चैनल पे अपलोड कर दी हैं, एक सब इंस्पेक्टर के लिए और एक LDC के लिए। आज हम डिस्कस करेंगे UDC का पास पेपर जो कि FIA ने कंडक्ट किया था 2019 में NTS टेस्ट एजेंसी के थ्रू। इसका आज मैं सिर्फ पार्ट 1 जो है डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। चूँकि अगर पूरा पेपर मैं डिस्कस करूंगा तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, इसलिए आज हम सिर्फ डिस्कस करेंगे UDC का पास पेपर पार्ट 1 के तौर पर। और इसमें मैंने कोशिश की है कि 50 जो है क्वेश्चन मैंने अपलोड करने की कोशिश की है। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि ऑलरेडी रिपीट हो चुके हैं 2019 के पेपर में। 2019 में जब पेपर हुआ था, इसमें बहुत सारे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे गए थे, तो मैंने कोशिश की है कि उसी पेपर के मुताबिक उसी पेपर में से क्वेश्चन लेके मैंने वीडियो बनाई है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। तो आप किसी भी टेस्ट की तैयारी के लिए मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं। इसमें बहुत से टेस्टों से रिलेटेड वीडियो जो है मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। तो आप मेरे चैनल को विजिट करें, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप हासिल कर सकें। तो चलते हैं आज के UDC के पेपर की तरफ। UDC का पेपर का पहला क्वेश्चन है हमारे पास जी के द बेकर्स बेक द ब्रेड विच इज अ कॉमन नाउन। इस सेंटेंस में से हमने बताना है कि कौन सा कॉमन नाउन है। तो कॉमन नाउन जैसा कि हम जानते हैं कि ऐसा नाउन जो किसी आम पर्सन के लिए इस्तेमाल हो तो उसका हम क्या कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं। कॉमन नाउन को हम इस तरह भी डिस्क्राइब कर सकते हैं कि ऐसा नाउन जो हर चीज़ के साथ इस्तेमाल हो जाए। क्या हो जाए, माने ऐसी चीज़ जो कि आम यूज़ में हो तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं। अब इसमें इस सेंटेंस में द बेकर्स बेक द ब्रेड, द बेकर्स जो है ये नाउन है, ठीक है। तो बैग जो है ये वर्ब है और द ब्रेड जो है ये भी नाउन है। तो इसमें से कॉमन नाउन जो बनता है वो हमारे पास बनता है ब्रेड, क्योंकि ब्रेड का लफ्ज़ हम आम तौर पर ज़्यादा अपनी लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ड्स मीनिंग में डाइम किसके का क्या मतलब है, या इसको कैसे डिस्क्राइब किया जाता है। द 10th ऑफ डॉलर को हम कहते हैं डिम। नेक्स्ट द ब्रदर सिंगर हैज़ बीन अवार्डेड बेस्ट सिंगर, व्हाट इज अपोजिशन नाउन, ठीक है। इसमें हमने बताना कि अपोजिशन नाउन इसमें से कौन सा है। अपोजिशन नाउन क्या होता है, मैं आपको बता दूं कि एक ही सेंटेंस में जब दो नाउन इस्तेमाल हुए हों और वो सेम मीनिंग को रेफरेंट कर रहे हों तो उसको हम कहते हैं अपोजिशन या अपोजिटिव नाउन कहते हैं, ठीक है। जिस तरह के द ब्रदर सिंगर, तो ब्रदर सिंगर मैंने जो उसका भाई है वो सिंगर भी है, तो यहाँ पे जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है दी सिंगर, तो ये जो है ये अपोजिटिव नाउन इसको हम कहते हैं, ठीक है। अपोजिशन या अपोजिटिव नाउन इसे हम कहते हैं। तो दी सिंगर इसमें करेक्ट इसका आंसर है। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट वर्ब चूज करें इस सेंटेंस में से। ए बिलीवर स्माइल्स इन पब्लिक एंड डैश इन प्राइवेट, ठीक है। तो इसमें ये प्रेजेंट से रिलेटेड सेंटेंस है, तो जब स्माइल्स वर्ड इस्तेमाल हुआ है तो नेक्स्ट वर्ड भी वर्ब जो होगा वो फर्स्ट फॉर्म में होना चाहिए। तो वीप्स जो है इसका करेक्ट आंसर बनता है हमारे पास। क्वेश्चन रिलेटेड टू ग्रामर है कि ही हैड बीन सिंगिंग ए सॉन्ग सिंस 5 hours, ठीक है। तो इसमें से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है, तो इसमें से जो करेक्ट सेंटेंस है ही हैड बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर 5 hours, ये करेक्ट आंसर है। क्योंकि फॉर पीरियड के लिए जो है हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं, और जब कोई टाइम फिक्स टाइम के लिए हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका राइट आंसर हमारे पास बनता है फॉर 5 hours। स्पेलिंग करेक्शन एम्पेरियर, ठीक है। एम्पेरियर के इसमें से करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है, तो ये फर्स्ट स्पेलिंग बनती है हमारे पास। हाउ मैनी इनफाइडल्स वर किल्ड इन गज़वा बदर, गज़वा बदर में कितने मुनाफिकीन को कत्ल किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हमें पता है 70। द बिगेस्ट मुस्लिम कंट्री विद एरिया के लिहाज से सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री जो है वो कजाकिस्तान है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रेट मॉस्क ऑफ दमश्क उमैयाद मॉस्क भी इसको कहते हैं, वाज बिल्ट बाय, ठीक है। दमश्क मस्जिद यहाँ जिसको उमैया मॉस्क भी कहते हैं, ये किसने तामीर की थी? तो ये वलीद वन ने की थी, क्योंकि वलीद वन भी जो है वह उमैया जो है सल्तनत से ताल्लुक़ रखते थे या उमैया खिलाफत से ताल्लुक़ रखते थे। द नेशन ऑफ नूह वर्शिप्ड आइडल्स, नूह के जो कौम थी वो कितने बुतों की जो है पुरतिश करती थी या पूजती थी, तो वो 5 बुत्स थे। हुज नेशन वाज एक्सटर्मिनेटेड बाय स्क्रैच ऑफ फ्लड, ठीक है, तूफान के जरिए किसकी कौम को तबाह किया गया था? तो इसका राइट आंसर हमारे पास बनता है हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम को तबाह किया गया था। नेम ऑफ द 8th मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर, ठीक है, इस्लामिक कैलेंडर में 8वां महीना कौन सा बनता है? तो इसका राइट आंसर है हमारे पास शबान। द इंजील इज द होली बुक ऑफ देश, ठीक है, राइट आंसर है इसका क्रिश्चियंस, जिनको हम ईसाई कहते हैं। द फर्स्ट बायोग्राफी ऑन द लाइफ ऑफ द होली प्रॉफेट पीस बी अपॉन हिम इज, तो इसका राइट आंसर है इब्ने इसहाक। ये जो है फर्स्ट बायोग्राफी है जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुताबिक लिखी गई थी। तो इब्ने इसहाक का पूरा जो नाम था यह है इब्ने इसहाक इब्ने यासर इब्ने अल खियार। अमीर मुआविया ट्रांसफर्ड हिज कैलिफेट फ्रॉम कूफा टू डेश, ठीक है, अमीर मुआविया ने अपनी सल्तनत को या अपनी खिलाफत को कूफा से कहाँ तब्दील किया था, यहाँ ट्रांसफर किया था, तो ये दमश्क इसका राइट आंसर बनता है। व्हिच इज द नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का कौमी जानवर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है मारखोर। व्हेन मौलाना मोहम्मद जौहर इशूड ए कॉमरेड न्यूज़पेपर फ्रॉम कोलकाता, ठीक है, कोलकाता से मौलाना मोहम्मद जौहर ने कॉमरेड न्यूज़पेपर का इजरा कब किया था? तो इसका राइट आंसर हमारे पास इसमें से बनता है 14 जनवरी 1911। नेक्स्ट है टेक्सला इंस्टीट्यूट इन, टेक्सला कहाँ है वाक़या है? तो यह पंजाब में आता है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर है पंजाब। एरिया ऑफ वाखान इज अंडर कंट्रोल ऑफ, ठीक है, वाखान का एरिया जो है वो किसके कंट्रोल में है या कब्जे में है? तो इसका राइट आंसर बनता है अफगानिस्तान। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इनॉग्रेटेड मोहम्मद डैम ऑन, ठीक है, मोहम्मद डैम का इफ्तिताह प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कब किया था? तो इसका राइट आंसर है हमारे पास 2 मई 2019 इसका राइट आंसर बनता है। वैन कायदे आजम ज्वाइन द मुस्लिम लीग, कायदे आजम ने मुस्लिम लीग को कब ज्वाइन किया? तो इसका राइट आंसर है हमारे पास 1913। ग्रीनविच मीन टाइम GMT भी जिसको कहते हैं इज हाउ मेनी आवर्स इज बिहाइंड फ्रॉम पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम PST और PKT, ठीक है, तो पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम को PST भी कहते हैं या PKT भी, ये दोनों एब्रिविएशन जो है हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो GMT अक्सर पूछा जाता है, इससे मतलब होता है ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है, इसको हम स्टैंडर्ड टाइम भी कहते हैं। UTC, ठीक है, कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम, ठीक है, तो UTC से पाकिस्तान जो है कितने आवर्स आगे है? तो ये 5 आवर्स पाकिस्तान का टाइम जो है 5 घंटे आगे है UT से, कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम से। हाउ मेनी एरिया इज कवर्ड बाय इस्लामाबाद, इस्लामाबाद का एरिया कितना है? तो इसका राइट आंसर है हमारे पास 906 स्क्वायर किलोमीटर्स, इसका राइट आंसर बनता है। नेक्स्ट है हाइट ऑफ गुड वेन एस्टन K2 इज, ठीक है, तो K2 की हाइट कितनी है? ये 8611 मीटर से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कराची स्टील मिल्स वाज एस्टेब्लिश इन, कराची स्टील मिल कब कायम हुई थी? तो इसका राइट आंसर हमारे पास 1973, 2 जुलाई 1973 को कराची स्टील मिल को कायम किया गया था या एस्टेब्लिश किया गया था। ऑन डेश 1988 बेनजीर भुट्टो बिकम द फर्स्ट फीमेल PM ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, तो इसका राइट आंसर है 2 दिसंबर 1988। इन 1974 पाकिस्तान बिकेम द चेयरमैन ऑफ देश, ठीक है, 1974 में पाकिस्तान जो किसका चेयरमैन बना था? तो इसका राइट आंसर है OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। नेक्स्ट है ऑन 12 मई 2019 पाकिस्तान एंड IMF रीच द स्टाफ लेवल एग्रीमेंट फॉर अ डैश बेल आउट ओवर 3 ईयर्स, तो इसका राइट आंसर हमारे पास बनता है 6 बिलियन। USA प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन रीच पाकिस्तान इन विच ईयर, अमेरिका के सदर बिल क्लिंटन का पाकिस्तान पहुंचे थे, तो इसका राइट आंसर है हमारे पास मार्च 25, 2000। हु कंपोज ट्यून ऑफ नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के कौमी तराने
की ट्यून जो है वो किसने कंपोज की थी, तो इसका राइट आंसर है हमारे पास अहमद जी चागला। ठीक है, ये इसने कंपोज की थी 21 अगस्त 1949 को। अगर इस तरह पूछा जाए कि हु रोड द नेशनल एंथम, तो अब्दुल अजहर हफीज जलंधरी इसने जो था लिखा था नेशनल एंथम जून 1952 में। सही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एट फर्स्ट ग्लांस इट लुक्स लाइक ए डिप्लोमेटिक लव फीस्ट विच वर्ड इज कंपाउंड नाउन। ठीक है, इसमें से कंपाउंड वर्ड कौन सा बनता है। ठीक है, कंपाउंड वर्ड ऐसा होता है जो दो या दो से ज्यादा नाउन से या वर्ड से मिलकर बना हो, इसको हम कहते हैं कंपाउंड नाउन। तो इसमें से इट लुक्स लाइक ए डिप्लोमेटिक लव फीस्ट। ठीक है, लव फीस्ट जो है ये कंपाउंड नाउन है, चूंकि ये दो वर्ड से मिलकर बना है, तो इसको तो राइट आंसर हमारे पास लव फीस्ट। एंटोनिम्स, केयरफुल इज मोस्ट अपोजिट इन मीनिंग टू। केयरफुल का जो अपोजिट या मुतजाद लफ्ज कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हमारे पास बनता है नेग्लिजेंट। चिल्ड्रन प्रेजेंट देयर आइडियाज व्हाइल ड्राइविंग विच वर्ड इज एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो गिवन सेंटेंस में से कौन सा नाउन जो है वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो सेंटेंस हमारे पास है कि चिल्ड्रन प्रेजेंट देयर आइडियाज व्हाइल ड्राइविंग। तो इसमें से जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारे पास बनता है वो है आइडियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लास्ट वीक सम इनोसेंट पीपल वर किडनैप्ड फॉर रैंसम विच वर्ड इज अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इस सेंटेंस में से अब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा बनता है, तो इसका राइट आंसर है हमारे पास इनोसेंट। चूज द करेक्ट वर्ब। ही डैश अर्ज्ड ऑल पब्लिक सेक्टर्स टू फोकस देयर एक्टिविटी। ठीक है, तो गिवन वर्ब्स में से हमने करेक्ट वर्ब चूज करना है, तो इसका राइट आंसर है हमारे पास हैज। ठीक है, हैज इस वजह क्योंकि यहाँ पे थर्ड फॉर्म है, तो इसलिए हैज यहाँ पे अप्लाई होगा। ठीक है, नेक्स्ट है एंटोनिम्स। एरोगेंट इज मोस्ट नियरली अपोजिट इन मीनिंग टू। एरोगेंट का मोस्ट अपोजिट मीनिंग जो है गिवन में से कौन सा है, तो इसका राइट आंसर है हमारे पास हम्बल। दे लाइक स्विमिंग वेन एवर दे हैव लेजियर टाइम। ठीक है, इसमें से हमने बताना है विच इज द वर्बल नाउन। वर्बल नाउन हमने बताना है। ठीक है, वर्बल नाउन को हम आमतौर पर जीरंड भी कहते हैं, तो इसमें से राइट आंसर है हमारे पास स्विमिंग। ठीक है, स्विमिंग जो है ये हमारे पास एज ए वर्बल नाउन के तौर पर सेंटेंस में इस्तेमाल हुआ है। चूज द करेक्ट वर्ब। सम टाइम आई लाइक टू स्पेंड माई टाइम अलोन, इट डैश माई माइंड। तो इसमें से करेक्ट हमने वर्ब चूज करना है, तो इसका राइट आंसर बनता है हमारे पास रिफ्रेशिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्राइवर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो इसको हमने डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है, तो इसका राइट आंसर मैं बता देता हूँ। द राइट आंसर है द ड्राइवर दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। ठीक है, इसमें सेंटेंस जो है बाकी वर्ब्स चेंज नहीं होंगे, क्योंकि ये जो है एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। जब यूनिवर्सल ट्रूथ जब भी सेंटेंस में यूज होता है, तो उसमें कोई भी जो है वर्ब या सेंटेंस या टेंस जो है वो तब्दील नहीं होता। सिर्फ यह है कि कोमास को ख़त्म करने के लिए, इन्वर्टेड कोमा को ख़त्म करने हम यहाँ पे दैट का यूज़ करेंगे, और बाकी सेंटेंस एज सच इसी तरह ही रहेगा। ठीक है, तो द ड्राइवर सेड दैट, यहाँ पे सेड लफ्ज जो है वो मेंशन नहीं हुआ, तो आप इसको कंसीडर करेंगे द ड्राइवर सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। यू से आई बॉट इट ऑफ माई ओन अकॉर्ड। तो इसमें से राइट आंसर जो है इसका है यू सेड दैट यू बॉट इट ऑफ योर ओन अकॉर्ड। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे देख लें कि आई जो है ये सब्जेक्ट के तौर पर है, जब ये फर्स्ट पर्सन है, जब भी फर्स्ट पर्सन इस्तेमाल होता है इसमें रिपोर्टेड में, तो रिपोर्टिंग वर्ड के सब्जेक्ट के मुताबिक चेंजिंग आती है। तो रिपोर्टिंग में जो हमारे पास है यू है, तो यू अब यू को हमने तब्दील करना है फर्स्ट पर्सन के मुताबिक, तो यहाँ पे सब्जेक्ट आए है, तो यहाँ सब्जेक्ट यू है, तो यू के मुताबिक हमने फर्दर चेंजिंग करनी है। तो जैसा कि सेंटेंस में मैंने लिख दिया कि यू से दैट यू बॉट इट ऑफ योर ओन अकॉर्ड, तो इसका राइट आंसर ये बनता है। चूज द करेक्ट वर्ब व्हाई यू ब्रेक योर प्रॉमिस। ठीक है, तो इसमें से कौन सा वर्ब इस्तेमाल होगा, तो राइट इसमें से वर्ड है हमारे पास डिड। ठीक है, डिड के बाद चूंकि फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे अप्लाई हुई है, तो चूंकि वाई का यूज है तो इसलिए ये इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है, तो इसका राइट आंसर हमारे पास डिड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पर, विच इज द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन दी वर्ल्ड। दुनिया की सबसे पुरानी तहजीब कौन सी है, तो इसका नाम है जी मेसोपोटामिया। और नेम ऑफ इथोपिया इज।
इथियोपिया का पुराना नाम क्या है? तो अब्सीनिया इसको कहते हैं, जिसे हम हबशा भी कहते हैं उर्दू में। पॉलिटिकल फिलासफर एडमंड बार्कर बिलोंग टू, ठीक है, एडमंड बार्कर का जो वो ताल्लुक है वो किससे? तो ये ब्रिटेन के एक पॉलिटिकल फिलासफर थे। हु वाज विनर ऑफ ईरान इराक वार 1980-1988, ठीक है। तो ईरान जो है इसमें जो है विनर था, ठीक है। लेकिन वैसे जो इसका अगर आंसर देखा जाए तो ये नन ऑफ दीज बंदा, क्योंकि बोथ द पार्टीज वर नॉट विनर। लेकिन अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट यूएसए मिलिट्री रिपोर्ट्स द ईरान वाज द विनर ऑफ द ईरान इराक वार। व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट मुस्लिम एस्ट्रोनॉट, ठीक है, पहले मुसलमान एस्ट्रोनॉट, ठीक है, खलाबाज का नाम क्या है? तो इनका नाम है जी सलमान बिन अब्दुल अजीज, सुल्तान सलमान अब्दुल अजीज अल सऊदी इनका पूरा नाम है। ये पैदा हुए थे 27 जून 1956 में रियाद में, सऊदी अरेबिया में पैदा हुए थे। तो ये सऊदीन सिटीज़न है, ठीक है, सऊदी अरेबिया के ये शहरी हैं जो कि फर्स्ट खलाबाज मुस्लिम खलाबाज के तौर पर जाने जाते हैं, यहाँ फर्स्ट मुस्लिम खलाबाज हैं। नेक्स्ट है कि 1 पाउंड वेट इज इक्वल टू, 1 पाउंड वेट जो है वो किसके इक्वल होता है? इसका राइट आंसर है 16 ऑन्सेज। विच वॉज द फर्स्ट एयरफोर्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे पहली एयरफोर्स कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर हमारे पास रॉयल एयरफोर्स ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी व्हाट मीन बाय कम्यूटर, कम्यूटर से क्या मुराद है? तो इसका राइट आंसर बनता है हमारे पास पर्सन हु ट्रेवल रेगुलरली, तो ये इसका है राइट आंसर। दिस इज एंड ऑफ वीडियो, थैंक्स फॉर वाचिंग, ठीक है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं ताकि वो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो जो हैं बहुत से लोगों तक पहुंच सके, ताकि वो भी तैयारी कर सकें इस टेस्ट के लिए। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अल्लाह हाफिज़।